गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से और एक बार स्वागत। वेलकम टू आवर कॉमर्स कैरियर पैसियोनिस्ट द अकाउंटेंसी गुरु कॉमर्स बॉस। विश्वास करो बच्चों, अकाउंट्स के बारे में जितना सारे नॉलेज तुमको चाहिए प्रोफेशनल डिग्री क्रैक करने के लिए, शायद मैं तुमको दे सकता हूं। तो फॉलो करते रहो। मैं हूं देव, द नेविगेटर ऑफ योर कॉमर्स पैथ। चलो बच्चों, आज जितना सारे थ्योरी हमने सीख लिया उसके साथ और एक थ्योरी हमको जानना है। जिस स्टैंडर्ड के बेस पे ये अकाउंट चलता है उसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स कौन ठीक करता है, स्टैंडर्ड्स कौन इसको मेजरमेंट करता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, 2013 कंपनी एक्ट 2013, इसमें बहुत सारे कुछ नॉर्म्स लॉ प्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये आसान नहीं है क्योंकि एक कंपनी जिस पॉलिसी को एडॉप्ट कर रहा है दूसरा कंपनी उस आइटम के लिए एडॉप्ट नहीं कर रहा है। तो पॉलिसी, नॉर्म्स, लॉ, टर्म्स, बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस बलबूते पर होते हैं, ख्याल ये करना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिन लोगों के लिए बना रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर और एम्प्लॉय एक्सेट्रा, बहुत सारे। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि जिन लोगों के लिए बना रहा है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैच कर रहा है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो बेटा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैचेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गप, जिसको कहते हैं जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, गप। ये एक चीज है बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअली बन गया था 1973 29 जून, जिसमें IACSC, इसको ध्यान से देखो, IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जिसका मेंबर है इंडिया का दो बड़े बड़े पिलर, एक है ICAI, एक है ICAI इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड ICWAI, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये मेंबर है क्योंकि IASC जिसको अप्रूव करते हैं इसके बलबूते पर ये लोग भी डिसीजन लेते हैं, तो उसी हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चेंज हो सकता है, जिसको फॉलो कंपनीज एक्ट में किया जाता है। क्योंकि कंपनी को लेकर हमको चलना है तो कंपनी एक्ट में फॉलो किया जाता है। तो बच्चों, इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नीड, मीनिंग, इसका ऑब्जेक्टिव और इसका जो नेचर, ये सब जानने के लिए तुमको बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है कि नहीं? यूट्यूब चैनल में जाओ, इसके बारे में डिटेल्स देखो। तो चलो बच्चों, बाय।